SOP का मतलब था सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, और POS का मतलब था प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अगर मान लेते एग्जाम में आता क्वेश्चन MCQ में या फिर हाँ MCQ में ही आएगा कि कर्नॉग मैप इज यूज्ड फॉर, कर्नॉग मैप किस लिए यूज किया जाता है, तो टू मिनिमाइज बुलियन फंक्शन ग्राफिकली, ग्राफिकली उसको मिनिमाइज करता है। लिटरल्स इन सम फॉर्म, ये जो एक्स वाई जेड है वो सम के फॉर्म में होगा, बस सिंपल सा चीज। मीन टर्म में जो भी वैल्यू आया ना 1 3 5 6 7, नेक्स्ट टर्म में इसका जो नहीं है वो सब आएगा। जैसे बात वीडियो बनाइए नहीं आएगा, बस इतना ही काफी है। इतना आप यदि शुरू से लेकर इतना अगर पढ़ लिए ना एकदम मस्त से मस्त नंबर आएगा, क्योंकि आधा आधा सिलेबस हम लोग हर एक सब्जेक्ट में कवर कर लिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश महातो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं के मैप। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, जिसका बच्चों को क्या आप अपने क्लासमेट्स को बात करते हुए सुने होंगे, अरे के मैप पढ़ा है, के मैप पढ़ा है। अगर क्लास टेस्ट में क्वेश्चन भी आया होगा के मैप से रिलेटेड तो उस समय तो मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। के मैप एकदम बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। तो के मैप को पढ़ने से पहले, समझने से पहले एक छोटा सा चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी, कैनोनिकल फॉर्म। ये कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? कैनोनिकल फॉर्म कुछ नहीं, आपको मैक्स टर्म और मिन टर्म निकालना है। कैनोनिकल फॉर्म के अंदर में दो चीज होता है, वो मैक्स टर्म और मिन टर्म, है ना। कैनोनिकल कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है ना, ना ही कोई इंजीनियर। देखिए इसमें होता क्या वो हम लोग जानेंगे, है ना। तो इसमें इसका डिफिनेशन है और आज मैं आपको जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कुछ क्वेश्चन में मैं आपको मिन टर्म मैक्स टर्म का करवा दूंगा, और जब मैं आपको के मैप अभी बताऊंगा उसमें कुछ क्वेश्चंस करवा करके आपको के मैप जो टॉपिक है इसको एकदम पूरा एकदम 100% आपके दिमाग में ठोक दूंगा। तो इसलिए आप एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं मैक्स टर्म और मिन टर्म होता क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो मैक्स टर्म इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिटरल्स इन सम फॉर्म व्हिच ऑलवेज करेस्पॉन्ड्स टू जीरो वैल्यू। इसका मतलब क्या है? तो जब भी आप मैक्स टर्म निकालने बोलेगा आपको, जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा है थंबनेल में क्वेश्चन लिखा हुआ, वहां पर मिन टर्म निकालने बोल रहा है, तो उसके अंदर में हम लोग मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों निकालेंगे। तो मैक्स टर्म कब निकालेंगे, तो या मैक्स टर्म कैसे निकालते हैं? तो मैक्स टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा जो लिटरल्स है, लिटरल्स का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब जो वेरिएबल है ना, बुलियन वेरिएबल, इसी को लिटरल्स बोलते हैं और कुछ नहीं, है ना। मतलब यहाँ पर वेरिएबल का ही जगह में लिटरल्स लिख दिया, इस पर ध्यान नहीं। अच्छा, लिटरल्स इन सम फॉर्म मतलब सम फॉर्म मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब प्लस प्लस के फॉर्म में होगा। विच ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू जीरो वैल्यू, और सब को जोड़ने पर जीरो आएगा। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दोनों को तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो 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 आएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, जीरो 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 जीरो, है ना, जीरो आएगा। वही बोल रहे हैं इसका मतलब। सिमिलरली उसी प्रकार से मिन टर्म इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिटरल्स, वही ए बी सी डी एक्स वाई जेड वेरिएबल सब इन प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब एक्स गुना वाई गुना जेड, ए गुना बी गुना सी गुना डी, इस तरह गुना के फॉर्म में। विच करस्पॉन्ड्स टू लॉजिक वन, और गुना करने पर उसका वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। जैसे एक्स गुना वाई गुना जेड, गुना करने पर वन 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 वन, फिर ए गुना बी गुना सी गुना डी, वन 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 वन, इसी तरीके से। तो ये समझ में आ गया, बहुत आसान सा चीज है। अब यहाँ पर देखें कहने का क्या मतलब है, लिटरल्स, लिटरल्स हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड मान ले, ये सब लिटरल्स है ना, लिटरल्स है। और यहाँ पर क्या निकालना है, मैक्स टर्म निकालना है। ठीक है, चलिए मैक्स टर्म लेते हैं। मैक्स टर्म, ये मैक्स टर्म हो गया। मिन टर्म, मिन टर्म ले लेते हैं, मिन टर्म। अच्छा, मैक्स टर्म को है ना, मैक्स टर्म को स्मॉल एम से डिनोट करिएगा और मिन टर्म मैक्स टर्म को कैपिटल एम से डिनोट कीजिएगा और मिन टर्म को स्मॉल एम से डिनोट कीजिएगा। अभी समझ में आ जाएगा, अभी आपको घबराना नहीं है। तो मैंने आपको बुलियन फंक्शन में मैंने आपको सिखाया था, बुलियन फंक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि एक्स, देखिए जहां तीन को वैल्यू रहेगा एक्स वाई जेड, तो उसका मतलब होता है 2 का पावर 3, और इसका वैल्यू कितना आएगा, 8, है ना, 8 आएगा। 2 का पावर 3 मतलब 8, यानी इसको हम लोग 8 को तक लिख सकते हैं, 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तक लिखेंगे, टोटल हो जाएगा 8। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए।
एक्स वाई जेड है ना, तो सबसे पहले तो सबके लिए 0 0 गिनती गिनिए, 1 से लेकर 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 को होगा, है ना, गिनती। जैसे 0 हो गया 1, बाइनरी में लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 लास्ट होगा 7, इसको भी यहीं पर हटा देते, है ना, 7 0 और 7 को भी यहीं पर हटा देते, छोटा छोटा लिखते, है ना। देखिए 0 हो गया, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, तो 2 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0 और 7 के लिए 1 1 1, बस हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए, है ना, 0 0 1, फिर 0 1 0 और फिर 0 1 1। हाँ, तो देखिए टोटल गिन के देखिए ना क्या होगा, गिन के देखिए ना क्या होगा, गिन के देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हो गया, बहुत अच्छा। तो 2 का पावर 3, ये 3 कैसे हमको पता चला कि 3 क्या वो एक्स वाई जेड 3 को ना, तो 2 का पावर 3 मतलब 0 से लेकर 7 तक जाएगा, टोटल 8 को होगा, है ना। अगर यहाँ पर खाली एक्स और वाई रहता तो 2 का पावर 2 4, 1 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0, बस ये सब आपको पता होगा, है ना। ट्रूथ टेबल जब हम लोग सीख रहे थे तब ये मैंने आपको बताया था, फिर भी नहीं जानते तो फिर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब मैक्स टर्म निकाले, तो मैक्स टर्म का क्या कहना है, यहाँ पर मैक्स टर्म का कहना है कि आप सभी लेटर्स को सम के फॉर्म में लिखे, मतलब सम के फॉर्म का मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर ये नियम कहता है क्या, अगर 0 रहेगा 0 तो उसका बार लगा दीजिए, एक्स है तो एक्स बार, वाई है तो वाई बार, जेड है तो जेड बार। और अगर 1 लिखा है तो कुछ नहीं, सिंपल से एक्स वाई जेड, इसका यही मतलब है। तो 0 है ना, तो एक्स बार वाई बार जेड बार, ठीक है ना, 0 के लिए बार एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब 0 है ना, 0 है तो इसका जोड़ने पर कितना आएगा, विच ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू 0 वैल्यू, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 के लिए हम लोग बार नहीं लगाएंगे, नॉर्मल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको जोड़ के इसको 1 लाना है, 0 लाना है। तो 0 को यदि हम बार लगा देंगे, है, लेकिन ये वाला नियम आपको पता होगा कि 0 रहता तो बार लगाते, 1 रहता तो कुछ नहीं, नॉर्मल लाने देता। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ और करना है, यहाँ पर कुछ और करना है। यहाँ पर कह रहा है कि बीच जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, एक्स के बाद यानी 0 को उल्टा 1 1 1 1, तो 1 आ जाएगा ना, हमको 0 करना है। तो 0 के लिए नॉर्मल एक्स वाई जेड, नॉर्मल 0 प्लस 0 प्लस 0, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। एकदम गलती होगा तो गलती को पहले पहचान लीजिए, अच्छा मेरा यहाँ पर गलत हो रहा है। आगे देखिए, फिर यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पर 0 करना है। तो ये x के लिए 0, y तो पहले से 0 में है ना, और z 0 में नहीं है, तो z को 0 में लाने के लिए z का बार लगा दीजिए, हो गया है। हमको खाली जोड़ के 0 करना है, विच ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू 0 वैल्यू, मैक्स 0 वैल्यू, मैक्स 0 वैल्यू। तो मैक्स को जोड़ने पर 0 होगा, सम फॉर्म में होगा, सबको जोड़ने पर, है ना, लिटरल्स इन सम फॉर्म, ये जो x y z है वो सम के फॉर्म में होगा, बस सिंपल सा चीज है। तो चलिए इसको फटाफट लिख देते हैं। ये तो पहले से 0 में है, ये 0 में नहीं है तो 0 में लाइए, ये पहले से 0 में, ये पहले से 0 में है, ये 0 में नहीं है तो 0 में लाइए, ये 0 में नहीं है तो इसको भी 0 में लाइए, ये पहले से 0 ये 0 के फॉर्म में नहीं है तो ये बार लगा दीजिए, ये 0 में है, ये 0 में है, ये 0 में नहीं है, ये 0 में है, ये 0 में नहीं है, ये 0 में नहीं है, ये 0 में नहीं है, ये 0 में है, फिर ये वाला 0 में नहीं है, 0 में नहीं है, 0 में नहीं है। हाँ आप देखिए सबको जोड़ के 0 0 आ रहा है, 0 0 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट बार लगा दिए, 0 0, फिर ये 0 हो गया, फिर 0, है ना, हाँ सही है 0 0 0 हमको 0 करना है ना। तो फिर यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 कर दिए, 0 ये 0 कर दिए, 0 कर दिए, 0 कर दिए, 0 0 कर दिए, 0 कर दिए, 0 कर दिए, हाँ 1 था इसलिए उसको 0 कर दिया। तो ये हो गया मैक्स टर्म। ये आप लोग सोच रहे कि सर ये सब काहे बता रहे, ये सब का कुछ काम है क्या? हाँ आगे का काम है, आगे का मैंने जो अभी क्वेश्चन बताया ना उसमें काम देगा, इसीलिए मैंने आप लोग पहचान के रखिए कि सब में बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1 इधर है, पहचानना है। तो इसको लिखना है वहां पर कैपिटल M0 लिखना है, इसको कैपिटल M1 लिखना है, इसको कैपिटल M2 लिखना है, ये कैपिटल M3 लिखना है, इसको कैपिटल M4 लिखना है, इसके जगह में 5 लिखना है, इसके जगह में M6 लिखना है और इसके जगह में M7 लिखना है। ये सब लिखना है वहां पर, है ना, अभी क्वेश्चन में लिखना है।
चलिए ये मैक्स टर्म का काम खत्म होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबको जोड़ के जीरो करना नहीं है, 1 में तो उसका उल्टा बार लगा करके उसको जीरो कर दीजिए। आप देखिए इसमें देखिए इसका क्या करना है, मीन टर्म इज क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिटरल्स इन प्रोडक्ट फॉर्म। मीन टर्म क्या होता है, लिटरल्स इन प्रोडक्ट फॉर्म, जितना भी लिटरल्स है एक्स वाई जेड प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। जैसे एक्स है, वाई है और जेड है तो गुना फॉर्म, गुना गुना गुना, एक्स गुना वाई गुना जेड हो गया, गुना के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। विच करस्पॉन्ड्स टू लॉजिक 1, जो हमको 1 देगा, जिसको गुना करने पर आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे 0 गुना 0 गुना 0 1 आ रहा है, नहीं 0 आ रहा है, तो कुछ नहीं, सबका कॉम्प्लीमेंट बार लगा दीजिए। अब तो 1 हो जाएगा ना, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 1 1 1। हाँ तो ये हो गया। तो जहां जहां 0 वहां वहां बार लगा दीजिए, 1 हो जाएगा। और जहां 1 है उसको रहने दीजिए, ये पहले से 1 है इसको रहने देते, यहाँ नहीं है तो इसको बार लगा देते, यहाँ है पहले से रहने देते, यहाँ भी है पहले से ना, नहीं हाँ यहाँ पहले से नहीं है 1 तो इसको बार लगा देते हैं। खाली हमको जहां 1 है उसको रहने देना है, जहां 1 नहीं उसको बार लगा देना है। बार रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, बार लगाइए, बार लगाइए, रहने दीजिए, बार लगाइए, रहने दीजिए, ये हो गया, रहने दीजिए, ये रहने दीजिए, बार लगाइए और तीनों को रहने दीजिए। यानी तीनों गुना में है और तीनों 1 में, तो गुना करने पर 1 मिलेगा। और जहां पर ये आपको दिखने को मिलेगा वहां पर छोटा m0 लिखना है, ये इसके जगह में छोटा m1 लिखना है, इसके जगह में छोटा m2 लिखना है, इसके जगह में छोटा m3, छोटा m4, छोटा m5, छोटा m6 और छोटा m7, ये सब। अब ये सब मैं अभी आपको क्यों लिखाया, इसका कारण तो आपको अभी पता चलिए जाएगा, कुछ मिनट्स में, कुछ मिनट्स में आपको पता चल जाएगा। पहले तो ये कैसे आया वो पता चला, ये बार एक्स बार वाई बार जेड बार कैसे आया वो पता चला। हाँ। कुछ नहीं, इसको खाली आपको अपने दिमाग से ही करना है। क्या करना है, गुना करके 1 लाना है, गुना करके विच करस्पॉन्ड्स टू लॉजिक 1, गुना करके 1 लाना है। गुना करके 1 कैसे आएगा, 0 गुना 0 क्या 1 आएगा, नहीं तो इसको उल्टा कर दीजिए, 0 का बार लगा दीजिए, एक्स का बार, वाई का बार, जेड का बार, अब आ जाएगा ना। उसी तरह से साहब में यहाँ पर 1 है पहले से तो उसको जस्ट का तस छोड़ दीजिए, यहाँ पर 0 है, बार लगाना पड़ेगा, बार लगा दीजिए, ये पहले से है तो पहले से रहने दीजिए, है ना। तो इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। मतलब आपको गुना करके इधर मीन टर्म में 1 लाना, मैक्स टर्म में 0 लाना। अब आप लोग सोचते हैं कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, 0 किसमें लाना, मीन टर्म में ना मैक्स टर्म में। इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मीन टर्म मतलब छोटा होता है, छोटा होता है, मीन का मतलब क्या है, छोटा, और मैक्स का मतलब बड़ा, लेकिन वैल्यू में उल्टा। मीन टर्म में तो उसके लिए 1 लाना और मैक्स टर्म में तो उसके लिए 0 लाना है, उल्टा, है ना। अब इसमें कैसे याद रखें कि किसमें गुना करना है किसमें जोड़ना है, तो मैक्स में क्या करना है, जोड़ना है, और मीन में क्या करना है, गुना करना है ना। मीन छोटा भाई है तो चलिए गुना ज्यादा ताकतवर होता है ना, जोड़ ज्यादा ताकतवर होता है। आप खुद बताइए, किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा ना, किसी को जोड़ देंगे तो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो चलिए छोटा भाई को ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। तो जो मीन टर्म है छोटा है उसको गुना कर दीजिए, और जो बड़ा है मैक्स टर्म उसको जोड़ दीजिए। सिंपल सा, इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना इच्छा अनुसार जैसा याद रखेंगे याद रख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मारिए और कॉपी में एकदम फटाफट लिख लीजिए, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना भी बहुत जरूरी है। भले आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम लोग के में पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा रहेगा, एक्सप्रेस मीन टर्म या फिर ब्रैकेट में कैनोनिकल फॉर्म लिख देगा। अगर ब्रैकेट में कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिखा है तो ओनली आपको मीन टर्म निकालना है, और कैनोनिकल फॉर्म बोल दिया तो आपको मीन टर्म प्लस मैक्स टर्म दोनों ही निकालना है। तो आखिर इसको कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से एक बार खाली देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे, खाली ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो इसको क्या लिखना है, 4 मीन टर्म, सॉल्यूशन करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन मान लेते एग्जाम में दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। सॉल्यूशन लिख लिए, सॉल्यूशन लिख लिए, ठीक है। इसको करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, खाली एक बार ध्यान से देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, पहले मीन टर्म के लिए तो 4 मीन टर्म, 4 मीन टर्म, ठीक है, ऐसे 4 मीन टर्म। तो मीन टर्म के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, पहले तो एक बार क्वेश्चन को उतारना पड़ेगा। चलिए उतारते हैं, एक्स वाई प्लस जेड। अब क्या करना है, ये तो हम क्वेश्चन को उतार दिए, अब क्या करना है, तो मेरा मीन टर्म का क्या मतलब है, मीन टर्म का मतलब है जितना भी लिटरल्स है सबको गुना करना है। तो यहाँ पर एक्स वाई तो दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज क्या है, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म उसको कहते हैं जिसमें सारा लिटरल्स आ जाएगा। हाँ, कैनोनिकल फॉर्म में जो जितना, इसमें कई लिटरल्स आपको दिख रहा है, इधर फंक्शन के अंदर में एक्स वाई जेड कई हुए, 3 गो, और यहाँ कई दिख रहा है एक्स वाई और यहाँ जेड,
तो ये तो अलग टर्म है ना, ये तो अलग टर्म है ना, क्योंकि प्लस साइन बीच में, दोनों को अलग कर रहे हैं। तो एक्स वाई, मात्र एक्स वाई, जेड नहीं है तो जेड लगाइए उसमें, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म का मतलब ही है कि तीनों लिटरल्स होना चाहिए। जब लिटरल से इधर एक्स वाई जेड, जैसे ए बी सी डी रहता तो यहाँ पर ए बी सी डी भी लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर लगाने का दो को तरीका है। क्या? एक तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जेड लिख दीजिए, तो डायरेक्ट जेड कैसे लिख देंगे, यहाँ पर एक्स वाई वैल्यू दिया और आप अपने से जेड लगा देंगे तो ये इसका मतलब कुछ और, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा है। इसका मान लेते वैल्यू 5 है और इसका मान लेते वैल्यू जेड लगाने पर 50 हो जाएगा। तो ये सही बात है, आप छेड़छाड़ कर देंगे क्वेश्चन में। छेड़छाड़ नहीं करना है, क्वेश्चन को बिना छेड़छाड़ किए मेरा आंसर भी आना चाहिए, माने मेरा काम भी हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? x प्लस एक्स बार बराबर होता है 1। ये मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है, बताया था क्या? इधर रफ में लिख लीजिए, है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x प्लस एक्स बार बराबर होता है 1, होता है क्या नहीं फॉर्मूला। तो यहाँ पर कुछ नहीं हमको दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, 1 कुछ नहीं, मानो क्या 1। तो इस 1 को हम ये वाला लिख सकते हैं x प्लस एक्स बार। तो यहाँ पे x तो हमको पहले से दिख रहा है, तो हमको यहाँ पर चाहिए क्या, z चाहिए, तो हम यहाँ पर लगा देंगे z प्लस जेड बार। अब कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर हम z प्लस जेड बार किसका जगह में रखा है, 1 के जगह में, और 1 मतलब 1 से एक्स वाई टकराया तो गुना हो गया, तो क्या हुआ, फिर एक्स वाई ही हुआ ना। तो अगर हम एक्स वाई में जेड प्लस जेड बार को गुना भी कर देंगे ना, फिर भी इसका वैल्यू एक्स वाई ही होगा। क्यों? क्योंकि जेड प्लस जेड बार का वैल्यू तो 1 होता है ना, है। तो 1 गुना एक्स वाई, फिर तो एक्स वाई ही आ गया। तो मेरा क्वेश्चन में कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ, लेकिन मेरा काम हो गया। हम जेड लाना था, हमको जेड ले आए। जेड क्यों लाए? क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म का मतलब ही होता है कि उसमें हर एक लिटरल्स होना चाहिए, हर एक लिटरल्स। आप जैसे ये तो पता चल गया, इसमें देखिए, इसमें तो आप बोलेंगे सर इसमें तो खाली जेड दिया है, तो एक्स वाई लाना होगा। हाँ, लाइए एक्स वाई। तो एक्स वाई लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस एक्स बार करना पड़ेगा, और गुना में वाई प्लस वाई बार करना पड़ेगा, है ना, वाई प्लस वाई बार करना, और जेड का जेड लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग मेन टर्म का जो मेरा मैंने फॉर डिफिनेशन में जो हमने देखा था उसी को कर दिए कि इसमें क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, गुना करके आंसर 1 आना चाहिए, 1। हाँ, तो यहाँ पर x का वैल्यू, y का वैल्यू और z प्लस जेड बार, तो मेरा x y z तीनों मिल गया और गुना करने पर 1 होगा, तो वो 1 लास्ट में दिखाएंगे, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते हैं तो इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट में क्या करना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लाना है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इस तरह के फॉर्म में लाना है। अभी ये आंसर नहीं हुआ, खाली एक क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, सारा खुद से बन जाएगा। तो इसको एंट्री करवा देते हैं, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस, इसको गुना करते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा और जेड को भी दे देते हैं, और इधर से हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एक्स वाई बार हो जाएगा और जेड भी दे देते हैं, प्लस एक्स बार वाई हो जाएगा और जेड भी दे देते हैं, प्लस एक्स बार वाई बार हो जाएगा और जेड भी दे देते हैं। तो समझ में आया? इस तरह से इसको कुछ नहीं किए, खाली एक्स वाई एक बार, फिर एक्स वाई बार, फिर एक बार वाई बार वाई, एक्स बार वाई, एक्स बार वाई, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार, और जेड सबको दे दिए, बस हो गया। और अब जो एक जैसा है उसको एक ही को लिखना है। जैसे मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था, एक्स प्लस एक्स बराबर होता है एक्स, दो एक्स को जोड़ेंगे तो एक ही को एक्स होगा, एनीथिंग प्लस एनीथिंग बराबर एनीथिंग। तो यहाँ पर x प्लस एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एक्स वाई जेड है, एगो एक्स वाई जेड और एगो एक्स वाई जेड, तो दो एक्स वाई जेड को तो दो को तो नहीं लिख के 2 एक्स वाई जेड, मैथ थोड़ी है, हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो एक्स वाई जेड एगो एक्स वाई जेड, आगे देखिए एक्स वाई जेड बार, एक एगो एक्स वाई जेड बार, और ये तो कट गया, प्लस एक्स वाई बार जेड, चलिए एक एगो एक्स वाई बार जेड, प्लस एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड, ठीक है, एक एगो है, प्लस एक्स बार वाई बार जेड, ये भी एक ही है। तो हमको ये मिला, ये मिला, कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू लिखना है कि ये किसका फॉर्म में आया, ये किस फॉर्म में आया, ये एक्स वाई जेड। बोलिए, ये जो अभी आपको टेबल जो बताया, जो मैंने आपको टेबल जो अभी लिखवाया है, उसमें यही सब आया था। किसी में एक्स वाई जेड था, याद कीजिए, मिन टर्म वाला लिस्ट में एक्स वाई जेड कहां पर था, नीचे में था, सबसे नीचे। इसका मतलब क्या है, और मैंने कहा था कि इसमें गुना में और गुना करके 1 आना चाहिए, तो 1 1 1 ट्रिपल 1 किसका वैल्यू होता है, ट्रिपल 1 किस बाइनरी में कितना नंबर को 1 1 1 बोलते, 7 को। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे 7, और ये मीन टर्म निकालना है, इसके लिए इसको डिनोट करेंगे एम, स्मॉल एम से, और 7। तो ये किसका है, ये 7 का है, 1 1 1 गुना करने पर 1 आना चाहिए। फिर यहाँ पर 1 1 और ये 1 नहीं, ये 0 था, इसको बार लगा करके हम 1 किए,
इसको बार काहे लगाए, क्योंकि ये 1 नहीं था, ये 0 था, इसको 0 को 1 करने के लिए हम बार लगाए थे। तो ये किस नंबर में था, ये जस्ट 111 के ऊपर में था, यानी ये 6 है। 110 किसका है, बाइनरी कितना नंबर का है, 6 का है, तो ये हो जाएगा M6। फिर ये 101 ये 5 का है, फिर ये तो 0 है, 11 ये 3 का है, ये तो 001 ये तो 1 का है। तो ये हो गया दोस्तों, इतना हम लोग बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देना है, देखिए आप लोग बचपन में पढ़े कि जोड़, देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ये मान लेते हैं लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो ये सबको हमको जोड़ना है, माने इस तरह के फॉर्म में ये सबको जोड़ना है। तो हम लोग क्या लिखते थे बचपन में, समेशन वर्ड का इस्तेमाल करते थे, समेशन ऑफ 1 से लेकर 6 तक, है ना, इस तरह करते थे, याद है, या n लिख देते थे और यहाँ i बराबर 1 लिख देते थे, और कहां तक 6 तक जाना है, कुछ याद आ रहा है, तो बस ये समेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी जब किसी चीज को जोड़ा जाता है तो वहां पर सम का इस्तेमाल किया जाता है, समेशन इस साइन का समेशन। और यहाँ पर कितना को जोड़ना है, 1 है तो पहले 1 को जोड़ेंगे, फिर 3 है तो 3 को जोड़ेगा, कोमा देंगे, प्लस का साइन नहीं, क्योंकि हम पहले से समेशन दे ही दिए, इसी का मतलब होता है प्लस। तो 1 हुआ, 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, तो इतना हो गया, है ना, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आया मीन टर्म। अब इसका एक खास बात बता दें दोस्तों, मीन टर्म में जो भी वैल्यू आया ना 1 3 5 6 7, नेक्स्ट टर्म में इसका जो नहीं है वो सब आएगा। जैसे यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, उसके बाद क्या नहीं है, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है ना, और 5 6 7, तो ये 7 तक गया, और 7 के बाद 8 कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 का पावर 3 8, तो 0 से लेकर 7 तक जाएगा, 7 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया, क्या क्या आएगा इसमें, 0 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, बस यही 3 आएगा। चलिए देखते हैं वो जो हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म निकालेंगे उसमें देखिएगा यही सब आएगा, 0 2 4, ठीक है, 5 6 7, ये सब है ये। अब इसका इतना पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये समझ में आया ना कैसे लिखे, कैसे आया आंसर। अब इसका मेन टर्म हो गया, अब नेक्स्ट टर्म बनाते हैं, नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, कैसे निकलता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए कुछ नहीं, यहां पर खाली लिख दीजिए एक बार फॉर नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म के लिए। तो नेक्स्ट टर्म के लिए कुछ नहीं करना, पहले तो एक बार क्वेश्चन को उतार लेना, है ना, हाँ, उसके बाद एक्स वाई प्लस जेड। अब यहां पर दोस्तों मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, क्या कि एक्स वाई प्लस, ये वाला नहीं बताया था, ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला बताया था, एक्स प्लस वाई जेड, कुछ याद है तो याद कर लीजिए कि ये वाला मैंने आपको बताया था कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, एक बार वाई को इसके साथ दे सकते हैं और एक बार जेड को उसके साथ दे सकते हैं, तो एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस वाई जेड को। तो ये कुछ इसी तरह से नहीं दिख रहा है, एक्स वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी 2 को एक साथ है और एगो अकेला है, यहाँ भी 2 को एक साथ है, एगो अकेला है, तो हम क्यों ना इसको इस तरह से लिख देते हैं, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, हाँ, इसको इस तरीके से लिख देता है। अब आप लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों लिखे हैं, ऐसे आप नॉर्मल कहे नहीं कि एक्स वाई है, जेड चाहिए तो जेड हम दे देते किसी तरीका से, क्योंकि हमको गुना जोड़ के 0 लाना है, तो हम ऐसे कुछ कर सकते थे, यही वाला क्योंकि डिफिनेशन में क्या लिखा था, डिफिनेशन में लिखा हुआ था कि हमको ये सारा लिटरल्स किस फॉर्म में होगा, सम के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट टर्म में ना दोस्त नेक्स्ट टर्म मतलब क्या, जोड़, और मिन टर्म मतलब गुना, तो सारा लिटरल्स को सम के फॉर्म में लिखना है, सम। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई क्या सम के फॉर्म में है, नहीं, ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में, और प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है मिन टर्म, तो इसीलिए इसको पहले अलग, अब हम सोचे कि एक्स वाई को अलग कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, मेरा पास फॉर्मूला बनिए रहा है, एक्स वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड है, तो ये बन रहा है, इसीलिए इससे अलग हो जाना है, बस इसीलिए ये वाला दिमाग लगाए, न तो और किसी कारण से नहीं। अब यहाँ पर एक्स प्लस जेड, तो इसमें किस चीज का कमी है, वाई का कमी है, लिख दीजिए वाई। अब आप लोग बोले सर वाई लिख देंगे तो फिर अभी तो आपने कहा था कि कुछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर यदि वाई लिख देंगे तो क्वेश्चन में तो वाई नहीं दिया है, यहाँ पर है वाई नहीं दिया, तो अपने से वाई जोड़ देंगे, तो चेंज हो जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, मीनिंग बदल जा रहा है। तो ऐसा छेड़छाड़ नहीं करना है, बिना छेड़छाड़ किए अपना काम निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस जेड, तो हम एक्स प्लस जेड प्लस 0 बोल सकते हैं, माने एक्स प्लस जेड को
एक्स प्लस जेड को हम एक्स प्लस जीरो प्लस जेड बोल सकते हैं। आप लोग बोलेंगे हाँ सर जीरो तो कुछ नहीं, यहाँ भी जीरो का मतलब कुछ नहीं, यहाँ भी इसका मतलब भी अभी भी वही बन रहा है कि एक्स प्लस जेड। हाँ ये कर सकते, हाँ तो यही वाला करना है। और फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, कुछ याद कीजिए कि एक्स और एक्स बार को उल्टा करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? एक्स एक्स बार को उल्टा माने एक्स और एक्स का उल्टा यानी एक्स बार को गुना करेंगे तो जीरो आता है, बस उसी चीज का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जो जीरो जो मैंने यहाँ पर आपको जो दिखाया एक्स प्लस जीरो प्लस जेड, तो उस जीरो की जगह में हमको किस चीज का कमी हो रहा है? वाई का कमी हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते जीरो की जगह में वाई प्लस वाई बार, ए वाई गुना वाई बार, वाई गुना वाई बार सर जीरो होता है, और जीरो को जोड़ देंगे यहाँ पर जेड के साथ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स प्लस इसका मतलब क्या हुआ? जीरो और प्लस जेड, वही तो हो गया एक्स प्लस जेड। हाँ तो देखिए हमको वाई भी मिल गया और कुछ छेड़छाड़ भी नहीं हुआ। हाँ बस यही इसमें बुद्धि लगाए यहाँ पर। यहाँ पर किस चीज का कमी है? एक्स का कमी है, तो एक्स एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, मेरा काम निकल गया, काम निकल गया, मेरा वाई भी मिल गया और कुछ छेड़छाड़ भी नहीं हुआ, है ना। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, अलग कर दीजिए। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसा लिखिए, इसको ऐसा लिखिए, अच्छा देखिए ऐसा लिखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस जेड को रहने देते हैं और वाई वाई बार लिख देते हैं, वही वाई एक्स जेड जीरो वही हुआ। और यहाँ ऐसा कर सकते हैं वाई प्लस जेड प्लस एक्स एक्स बार, ऐसा कर सकते हैं, वही तो वाई एक्स प्लस जेड प्लस जीरो वही तो हुआ। हाँ तो यहाँ पर एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि खाली यहाँ पर कि दो एक्स वाई जेड यानी यहाँ पर दो गो लिटरल्स एक साथ और एक्स माने दो गो वेरिएबल एक साथ और एक अकेला है, तब ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि दो गो एक साथ रहेगा और एक अकेले रहेगा तभी होगा, यहाँ पर दो गो ऐसा भी रह सकता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस माने इसको एक्स 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 बार ऐसा भी रहेगा ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कैसा, इसको ए वो ले लीजिए, इसको यहां से यहां तक ए वो ले लीजिए, तो एक्स प्लस वाई और ये एक्स को ले लीजिए, ये होगा एगो और एगो हो गया एक्स प्लस वाई और एगो एक्स बार को ले लीजिए, यानी ये एक्स एक्स बार जो है ना इसको तोड़ दीजिए, एगो एक्स इसको दे दीजिए, एगो एक्स बार इसको दे दीजिए, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ नहीं दिख रहा है। अब फिर आप लोग बोलिए सर यहाँ पर एक्स एक्स तो फिर जोड़ के एक ही एक्स होगा, हाँ तो एक्स प्लस वाई होगा और यहाँ पर एक्स एक्स बार, तो एक्स प्लस एक्स बार फिर वन हो जाएगा, वन प्लस वाई हो जाएगा, ये बोला ऐसा हो जाएगा ना एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बार, तो वन हो जाएगा, वन प्लस वाई हो जाएगा। हाँ तो ये इतना हमको नहीं जानना, हमको खाली ये फॉर्मूला तो आपको बताना था कि केवल दो गो वेरिएबल एक साथ रहेगा, एक अकेला तभी ऐसा नहीं लगता, हम दो को भी लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ करके हम एक सिंगल नंबर मान सकते हैं कि एक्स प्लस वाई एक है अकेला है, तो यहाँ पर भी ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर भी ऐसे कर देते हैं, तो एक्स प्लस जेड और एक वाई को ले लेते हैं एक साथ और फिर वाई बार को एक बार इसके दे देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर भी वैसा ही करते हैं एक्स प्लस जेड प्लस एक्स और यहाँ वाई प्लस जेड प्लस एक्स बार, ठीक है कोई डाउट नहीं है, ये उधर का चीज है ना, ये उधर का चीज है। यहाँ देखिए कुछ नहीं, पहले तो आप क्या कीजिए एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो दो हो जा रहा तो एक वो लिखिए, एक वो लिख दिए और यहाँ पर बच गया एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड और यहाँ वाला लिख देते हैं एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड। ये सजाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर इस तरह से छोड़ दिए ना कि ऊपर जैसा माने जैसा तैसा है, वाई बार पहले है जेड उसके बाद है एक्स उसके बाद है, या फिर यहाँ पर एक्स जेड वाई बार माने पोजीशन चेंज है तो गलत हो जाएगा आंसर। एकदम सरिया के एकदम सटीक लिखना है, माने एक्स वाई जेड एक्स वाई बार जेड एक्स बार वाई जेड, इस तरीके से जिसका जगह में जो है उसी को रखना है, चाहे बार है तो बार से दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा आ गया प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, देखिए वो क्या था, ये सबको जोड़ने पर हमको जीरो आना चाहिए, तो सबको जोड़ने पर जीरो आएगा। देखिए आप लोग एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये दो चीज होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, ये दो चीज आपने बहुत बार सुना होगा, आपके कॉलेज के बच्चे बोलते होंगे सॉप पॉस, एसओपी सॉप पीओएस पॉस, बस यही वाला यहाँ से लिया गया, मिड टर्म मैक्स टर्म का ही चीज है। एसओपी का मतलब था सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस का मतलब था प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम यानी सम का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए सम है, अंदर में सम है, अंदर में सम है, अंदर में सम है, जोड़ 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 और सबका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट,
तो ये हो गया प्रोडक्ट, किसका है प्रोडक्ट, सम का है। तो ये हो गया पीओएस का एग्जांपल है, कौन, मैक्स टर्म, और मिन टर्म है सॉफ्ट। तो ये जो पहला वाला हो गया ये हो गया मिन टर्म, और ये वाला हो गया दूसरा वाला मैक्स टर्म। तो इसका मतलब हम लोग मीन टर्म और मैक्स टर्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पीओएस और एसओपी पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इसलिए मैं वीडियो के बीच में आपको बताया था, है ना, क्योंकि ये शुरू में बता देता तो बहुत बच्चे नहीं समझ में आता है, पीओएस, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, इसलिए बीच में मैंने आपको बताया, शुरू में नहीं बताया था। तो आपको समझ में आया ये क्या है, प्रोडक्ट है, किसका, सम का प्रोडक्ट है। तो ये पीओएस, और मीन टर्म में जो अभी बताया था वो क्या था, वो सम था, मैंने प्रोडक्ट में था और सम था, तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट था, सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी। ठीक है, तू समझा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इतना हो गया, अभी आंसर नहीं आया है ना, वो तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा था। अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है डिफरेंशियल में मैंने क्या लिखा था कि सब को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 वैल्यू, है ना, 0 वैल्यू। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ये 0 0 0, इसका मतलब 0 0 0, तो ये 0 0 0 क्या आ रहा है, 0, है ना, बाइनरी में 0 0 0 माने क्या है, 0, और मैक्स टर्म है तो कैपिटल एम लिखेंगे, 0, गुना है तो गुना रहने देंगे, गुना। और ये देखिए x का मतलब 0 और z का भी मतलब 0, लेकिन यहाँ पर बार लगा, तो बार क्यों लगाए, हमको तो जोड़ के 0 लाना है, तो इसको जोड़ के 0 लाने के लिए बार लगाए। ये पहले था 1, इसको 1 को 0 बनाने के लिए y बार लगा दिया, y का वैल्यू था पहले 1, अब वो y में बार लगा दिया तो वो हो गया 0, और x पहले से 0 है और z पहले से 0 है। अब बच्चे सोच रहे सर क्या बोल रहे सर, समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुन मैक्स टर्म में क्या करना पड़ता है, सभी टर्म लिटरल्स को जोड़ के 0 आना चाहिए, अभी डिफिनेशन में मैंने लिखवाया था। हाँ, तो x का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, y का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, और z का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, तब है ना 0 + 0 + 0 बराबर 0, सही है। x का वैल्यू 0, y बार लगा हुआ है, तो बार क्यों लगा हुआ है, हमको चाहिए 0, तो इसीलिए ये 0 था नहीं, इसको 0 बनाने के लिए y बार लगाना पड़ा, तो अब ये हो गया 0, तो ये 0 + 0 + 0, तो ये पहले था नहीं 0, तो ये पहले कितना था, 1 था, ये पहले 1 ही था ना, तो 0 1 0 0 1 0, तो 0 काटा दिया, 1 0 1 0 किसका होता है, बाइनरी में 2 का होता है। फिर ये 0 था नहीं, ये 1 है, इसको तो 0 बनाने के लिए बार लगाए, तो ये कितना था पहले 1, ये 1 0 0, तो ये हो गया 1 0 0, कितना किसका होता है, 4 का होता है, 4। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना 0 2 4 आएगा, उसमें आया। तो इसको देखिए, अब एक चीज आप लोग नया सीखेंगे, माने जिंदगी में पहली बार ऐसा आप चीज सीख रहे, जब जोड़ा जाता है किसी दो या चार चीज को या 2 से ज्यादा चीज को जब जोड़ा जाता है, तो आपने क्लास 10 क्लास 11 में मैथ किताब में, मैथ बुक में क्या पढ़ा था, समेशन पढ़ा था, क्लास 9 में बारंबारता, है ना, संचय बारंबारता टेबल वगैरह में, है क्या पढ़ा था, सम पढ़ा था, समेशन। आज आप लोग पढ़ेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक चीज को जब गुना किया जाता है तो उसको समेशन नहीं, उसको बोलते हैं पाई, बोलते हैं पाई। क्या क्या है, 0 है, 2 है और 4 है, पाई बोलते हैं। एक चीज आप लोग नया सीखे, क्या किसी को ये वाला चीज पता था, हाँ जो बच्चे बोल रहे हाँ सर ऐसा तो पढ़े, उसको तो पता होगा, तो यदि मैक्स टर्म पढ़ा है उसको पता होगा कि पाई भी होता है, लेकिन आप जो पहली बार आज ये वीडियो देखे हैं उसको आज पहली बार पता चला होगा कि बहुत चीज को जोड़ेंगे, ये हर जगह लागू होगा, आप कहीं भी किसी भी चीज को जोड़ेंगे, गुना करेंगे, बहुत सारा चीज रहे तो उसका पाई लिखिएगा, जिस तरह से समेशन लिखते थे उसी तरह से पाई, है ना। हाँ, तो ये हो गया मैक्स टर्म हो गया, आंसर भी आ गया, यही इसका फाइनल आंसर है। देखिए जो उसमें नहीं था वो इसमें आया, उसमें 0 उसमें 1 3 5 6 7 था, इसमें उसका जो नहीं था वो सब आ गया, 0 2 4 आ गया, खत्म। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग के मैप शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको 2 को होमवर्क दे रहा हूं ना, 2 को क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन आप बहुत बच्चे मैंने सोच रहे कि मास्टर तो गद्दारी कर रहा है, बताता है एक क्वेश्चन और 2 को होमवर्क दे रहा है, वो भी खतरनाक क्वेश्चन सर। कुछ नहीं, आप लोग अगर वीडियो को ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वो एकदम बहुत अच्छा से समझ गए तब तो ये क्वेश्चन सब आपके लिए कुछ नहीं, हलवा है। तो यहाँ पर वही बोले मीन टर्म और कैनोनिकल फॉर्म, यानी मीन टर्म प्लस मैक्स टर्म दोनों निकालना है। तो ये 2 को क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो पहला जो मीन टर्म में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, तो x के साथ क्या नहीं है, y नहीं है और z नहीं है, तो x, तो मैं ये वाला बता देता है ना, मैंने इसका पहला जो क्या करना है वो बता देता, आप लोग लिख लीजिएगा, और बाकी कैसे सॉल्व करना है वो खुद से कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो 4
मेन टर्म है ना, मेन टर्म, पहले मेन टर्म के लिए एक्स वाई जेड, एक्स है तो एक्स के साथ वाई नहीं है तो वाई प्लस वाई बार दे दीजिए, है ना, वाई प्लस वाई बार दे दीजिए, और जेड प्लस जेड बार दे दीजिए, दोनों नहीं है ना, और प्लस एक्स नहीं है तो इसमें एक्स प्लस एक्स बार दे दीजिए, और वाई जेड बार दे दीजिए, प्लस एक्स बार, वाई नहीं है तो वाई प्लस वाई बार दे दीजिए, और जेड दे दीजिए, है ना। देखिए अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 तो फिर एक्स आ गया, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू वाई जेड, फिर वाई जेड बार आ गया, फिर इसका वैल्यू एक्स बार, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू अच्छा वाई वाई बार हो गया ना जेड, तो फिर इसका वैल्यू वही आ गया, क्या वही आ गया ना, जेड बार एक्स बार जेड, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मेन टर्म के लिए इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैक्स टर्म के लिए और मैक्स टर्म, ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे रहा, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। यहां पर देखिए मैक्स टर्म में क्या करना है, इसका जोड़ना है, जोड़ना है तो इसको एक पहले फॉर्मूला में तोड़ लीजिए, है ना, इसको एक्स प्लस वाई जेड बार ले लीजिए एक बार, यानी यहां से यहां तक पूरा एक बार ले लीजिए, और जेड बार हो गया, एक्स बार हो गया, और एक बार फिर उसी को ले लीजिए एक्स प्लस वाई जेड बार प्लस जेड, ठीक है। हाँ उसके बाद फिर ये एक बार, इसको एक बार ले लिए, ठीक है, ठीक है अभी हो गया, फिर इसको एक और बार लीजिएगा, क्योंकि फिर इसमें क्या लगा हुआ है वाई जेड बार है, तो एक्स प्लस एक्स बार हो गया 1 प्लस वाई जेड बार, और यहाँ हो गया, देखिए यहाँ पर क्या करना है वो देखिए, यहाँ पर फिर वाई जेड बार है ना, इसको अलग अलग दे दीजिए, एक बार एक्स प्लस जेड, ये एक गोटा गोटी हो गया, वाई को दो तोड़ दीजिए, वाई एक्स प्लस जेड बार, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही काम हो गया, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर तोड़े थे ना, यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखिए तोड़ना है, नहीं तोड़ा इसको, या इसको ऐसे छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं, वाई प्लस जेड, यहाँ पर इसका कुछ और मतलब निकालना है, देखिए देखिए तो एक्स प्लस एक्स बार का वैल्यू 1 हो गया, वो फॉर्मूला के हिसाब से, और वाई जेड बार, अब एनीथिंग प्लस 1 बराबर क्या होता है 1, तो 1 गुना फिर इतना लिख के फायदा नहीं है, तो सीधे इसी को लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस जेड बार। अब यहां पर भी देखिए ये जेड प्लस जेड बार फिर हो गया 1, तो ओनली क्या रहेगा, क्योंकि जेड प्लस जेड बार 1 तो फिर एक्स प्लस 1 प्लस एनीथिंग बराबर फिर वही, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर आपको पता है कि जोड़ के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 0 0 0, ये किसका वैल्यू, 0 m0 का वैल्यू है, m0, देखिए आंसर है मैंने बता दिया है, नहीं करना चाहिए है ना, क्योंकि ये शुरू में तोड़ तोड़ के ही आपका आंसर आ गया, तो यही इसका आंसर है। दूसरा वाला क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये इसका हिंट से इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला का भी हिंट्स थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग पीठ पीछे गाली नहीं दे सकेंगे, है ना, कि आप सर आपने हेल्प नहीं किया, तो हेल्प में कर देता, बाकी सब काम आप ही को करना है। तीसरा वाला का देखिए फॉर मेन टर्म, तो मेन टर्म के लिए एफ ऑफ एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ पर किस चीज का कमी है, यहाँ पर एक्स है, वाई बार है, जेड नहीं, तो जेड प्लस जेड बार दे दीजिए, प्लस यहाँ एक्स का कमी है तो एक्स प्लस एक्स बार दे दीजिए, वाई जेड बार, यहाँ पर एक्स वाई जेड का कमी है तो जेड प्लस जेड बार दे दीजिए, ये इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर मैक्स टर्म के लिए एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो जिस पहले तो इसको फॉर्म में लिख लीजिए, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स वाई को पहले लिख लीजिए, जिसको जो जैसा लिखना है आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, हम लोग बढ़िया से आकर के लिख ले। अब ये दो चीज को एक साथ ले लीजिए, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, एक सेकंड, इसमें ना एक चीज कॉमन है, इसमें एक्स कॉमन है, एक्स इसमें देखिए एक्स कॉमन है, तो इसमें हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा, एक्स कॉमन है इसमें और इसमें, तो एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, वाई प्लस वाई बार प्लस वाई जेड बार, है ना, तो यहाँ पर वाई प्लस वाई बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई जेड बार। आप देखिए फिर वही फॉर्मूला गया, दो गो एक साथ और एक सिंगल, तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, आपको पता है ना कौन फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड बार, बस। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 2 होमवर्क है आप लोग खुद से बना लीजिएगा, एकदम 100% आपको बना लेंगे, है ना। हाँ, और देखिएगा आप मिलाने चेक करने का क्या तरीका है, जो मिन टर्म में आया वो नेक्स्ट टर्म में नहीं आएगा, उसका जो बचा हुआ है वो सब आएगा, इससे आप लोग मैच कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया कि गलत आया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं के मैप। के का फुल फॉर्म होता है कर्नाफ, एक मतलब इंजीनियर का नाम था, है ना। तो आखिर सर के मैप दिया किस लिए गया है, कुछ तो माने किसी चीज का कमी महसूस हो रहा होगा, तभी इंजीनियर लोग माने दिमाग लगा करके कुछ उसका समाधान निकाला। तो क्या था प्रॉब्लम यह था कि जो पिछले
वीडियोस में मैंने आपको बुलियन फंक्शन का जो सिंप्लीफिकेशन मैंने समझाया था, सिंप्लीफिकेशन है ना, या फिर रिडक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन, या फिर बोले तो मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, तो इतना जटिल जटिल फंक्शंस को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो रहा था, है ना। तो कर्नग नाम का एक इंसान ने एक बुद्धि लगाया, बुद्धि इस तरीके से लगाया कि वो बोल रहा है कि इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम तुमको ग्राफिकली बता देंगे कि आंसर क्या आएगा, सीधे आंसर भी बता देंगे। तो इससे फायदा हो रहा है, इतना बड़ा फंक्शन को सॉल्व करने का क्या दिक्कत है, सीधे हमारा आंसर मिल जा रहा है, कुछ ने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे रहा है ना। तो ये जो कर्नग मैप, क्या कर्नग मैप इज क्या इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या फिर इज द, या कर्नग मैप इज यूज्ड टू मिनिमाइज, है ना। इस तरीके से कर्नग मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कर्नग मैप क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टू मिनिमाइज बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बस और कुछ नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसमें आपने सिलेबस में लिखा हुआ है कि अप टू 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल तक आपको के मैप का सॉल्व करना है, के मैप के द्वारा बुलियन फंक्शंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल 2 वेरिएबल्स तक करते हैं, उसके बाद 3 वेरिएबल्स तक मैं आपको समझा दूंगा, आप एक दो को होमवर्क दे दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस खूब हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको 2 वेरिएबल का एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता है एकदम, ताकि आप लोग सीख जाएंगे के मैप, जिसको कुछ नहीं आता है या फिर जिसको कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर शायद मैंने ऐसा होना चाहिए तो वहाँ, या फिर और यहाँ पर कैसे वो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से सीख जाएंगे, है ना। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल दीजिए, कर्नग मैप अप टू 3 वेरिएबल, ये हुई ना बात, है ना। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन में आपको लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला पहला तो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बताते हैं, है ना, कि कैसे इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये बुलियन फंक्शन है, अभी जो इतना बड़ा बड़ा हम लोग जो फंक्शन लिख रहे हैं, तो उसका मिन टर्म निकाल करके मैक्स टर्म निकाल करके ऐसे आया था। तो ये तो मिन टर्म है, इसलिए सम लिखा हुआ है। मैक्स टर्म के लिए क्या रहता था, क्या रहता था बोलिए, मैक्स टर्म के लिए पाई रहता था, है ना। तो ये मिन टर्म है, बुलियन फंक्शन को सॉल्व किया गया मिन टर्म से। अब इसको फिर और सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। तो वो कर्नग मैप आपको पता चल गया कि कर्नग मैप इज द ग्राफिकल मेथड टू मिनिमाइज बुलियन फंक्शंस। तो अगर मान लेते एग्जाम में आता क्वेश्चन एमसीक्यू में, या फिर हाँ एमसीक्यू में ही आएगा कि कर्नग मैप इज यूज्ड फॉर, कर्नग मैप किस लिए यूज किया जाता है, तो टू मिनिमाइज बुलियन फंक्शन ग्राफिकली, ग्राफिकली उसको मिनिमाइज करता है बस, या ग्राफिकल, इट इज ए ग्राफिकल मेथड टू मिनिमाइज बुलियन फंक्शन। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये कई गो इसमें वेरिएबल है, एक्स और वाई, कई गो हुआ 2, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 माने 4। तो इसमें सिंपल से 4 को डिब्बा बना दीजिए, 4 को क्या बना देना, डिब्बा बना देना, 1 2 3 4, और इसका पूंछ तो निकाल देना, जिस तरह से पतंग का पूंछ होता है ना, बस। और यहाँ 2 को लिख देना, एगो एक्स और एगो वाई, यानी इधर वाई का वैल्यू लिखेंगे, इधर एक्स का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ कई गो घर है, 1 2 3 4, 4 को घर है। तो 4 को घर में से एगो 0 होगा और एगो 1 होगा, और फिर वही वाला जो इधर लिखे वही वाला 0 1 0 1। ठीक है, ठीक है, आगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप लोग खुद बताइए, ये 0 किस घर में घुसेगा, किस घर में घुसेगा, 0 गुना 0, हाँ इसी घर में घुसेगा। तो यहाँ पर जब भी जिस घर में पता चल जाए कि इस घर में बैठेगा वो आदमी, तो वहां पर 0 लिखा है तो 0 नहीं लिखना है, 2 लिखा है तो 2 नहीं लिखना है, 1 लिखा है तो 1 ही लिखना है, 0 लिखा है तो 0 नहीं लिखना है, सबके लिए 1 लिखना है। 0 इस घर में घुसेगा तो इसके लिए 1 लिखना है। चलिए एक आदमी आ गया, फिर 1 कहां घुसेगा, 1, तो 1 बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 1 ऐसे लिखते हैं ना बाइनरी। तो ये 0 1 यही वाला, ये वाला घर, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 2, तो 2 के लिए बाइनरी क्या होता है, 1 0, तो 1 0 खोजे कहां पर है, 1 0 1 और 0 ये वाला हो गया। तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, सबके लिए 1 लिखेंगे। 5 रहेगा 1, 10 रहेगा 1, खाली ढूंढ लेना कि कौन वाला घर में वो आदमी तो बैठेगा, बस इतना हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें घेरना है, पेयर बनाना है, पेयर यानी जोड़ा बनाना है। तो इसका माने आप मैक्सिमम कितना जोड़ा बना सकते हैं। तो इसमें नियम कहता है कि आप 1 जोड़ा बना सकते हैं, 2 को बना सकते हैं, सिंगल इस तरीके से 1 है ना, और कुछ नहीं, बाकी चारों घर खाली है, बाकी चारों घर खाली है। तो आप इसको सिंगल भी घेरा कर सकते हैं। 2 गए तो 2 को आप इस तरीके से घेरा कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कितना, अब ये 1 के लिए कई को यहाँ पर आमने सामने में 1 दिख रहा है, तो आप बोले सर ये हो रहा है, ये डायगोनली कभी मैच नहीं करना है, मिलाना नहीं है, डायगोनली कभी नहीं। यहां से इसके लिए भी यही वाला और इसके लिए भी यही वाला, ठीक है। उसके बाद और क्या, 3 कभी नहीं होगा, 3 को कभी आप मिला नहीं सकते, 4 को मिला सकते, जैसे 1 2 3, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है, या फिर छोड़ दीजिए बस इतना ही।
तो यहाँ पर मैक्सिमम कई दिख रहा है, 1 2 3 4, तो आप इस चारों को मिला सकते हैं और फिर यहाँ इसको मिला सकते हैं, ये इस तरीके से। तो 4 हो सकता है, 6 नहीं होगा, 6 को अपने मिला सकते हैं, 8 को मिला सकते हैं, 8 को मिला सकते हैं, 16 को मिला सकते हैं, यानी 1 है, 2 है तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। तो इस तरीके से आप इतना पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिला दिया 2 2 को। अब जो लिखे माने जो मिलाए उस पेयर का, जैसे यहाँ पर कई गो पेयर बना, एगो पेयर और एगो पेयर 2 को, तो उसका नाम लिखिए। तो ये यहाँ पर क्या लिखा एफ, तो एफ लिख करके नाम लिखते। तो इस डिब्बा में कई गो है 1 1, इस पेयर में कई गो आदमी है 2 आदमी है 1 1, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? उसका नाम ऐसे लिखेंगे, देखिए उसका नाम लिखना है ऐसे। तो इसके लिए इस 1 के लिए केवल यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक को खाली समझ लीजिए ना, बाकी सब समझ में आ जाएगा। इस 1 के लिए एक्स का वैल्यू क्या है, इधर वाला एक्स का वैल्यू, इधर वाला वाई का वैल्यू। इस 1 के लिए एक्स का वैल्यू क्या है, 0 0 है ना, तो एक्स लिखेंगे और 0। तो हमेशा आपको याद रखना है 0 जब रहेगा तो उसका बार लगा देना है, बार, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और 1 रहेगा तो जस का तस, एक्स है एक्स। तो यहाँ पर 0 है तो बार लगा दीजिए। अब इस 1, अच्छा 1 सेकंड, अच्छा 1 सेकंड, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 0, और इस 1 के लिए भी x का वैल्यू क्या है 0, सेम है ना, अलग अलग है, सेम है, तो x बार। अरे यहाँ पर इस 1 के लिए y का वैल्यू क्या है 0, और इस 1 के लिए y का वैल्यू क्या है 1, तो वैल्यू बदल गया। दोनों के लिए दोनों ही तो एक एक पेयर का माने दोनों ही, देखिए इसमें 2 गो लड़का माने, देखिए इसमें 2 गो पिता है और दोनों पिता का 2 गो बेटा है, ये वाला पिता का 1 और 1 2 गो बेटा हो गया, फिर ये वाला पिता का 1 और 1 2 गो बेटा हो गया। अब ये दोनों बेटा का जो एक्स वाई का वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो ये वाला बाप का बात किए, ये वाला पिता, तो ये पिता के लिए एक्स का वैल्यू 0 और ये इस बेटा के लिए एक्स का वैल्यू 0 और इस बेटा के लिए भी एक्स का वैल्यू 0 बराबर है, एक्स लिख दिए और 0 है तो बार लगा दिए। अब इसी बेटा के लिए देख रहे हैं एक्स का वाई का वैल्यू 0 है और इस बेटा के लिए देख रहे हैं वाई का वैल्यू 1 है, बदल गया। तो बदल जाए तो झगड़ा हो जाए ना, दोनों बेटा में झगड़ा हो जाए ना, तो एकदम नहीं, बराबर बराबर। और लड्डू बट रहा है तो बराबर लड्डू देना है, किसी को जिलेबी नहीं दे देना है, तो लड्डू ये सबको देना है, जिलेबी नहीं देना है ना। अगर जिलेबी दे रहे तो जिलेबी ये दीजिए, 1 है तो 1 ही रहना चाहिए, 0 है तो 0 ही रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, अलग नहीं होना। अगर एक जन को लड्डू दे देंगे, एक जन को बालसा दे देंगे, तो एक जन को जिलेबी दे देंगे तो गुस्सा नहीं हो जाएगा। तो बस इसको छोड़ दीजिए, वाई को छोड़ दीजिए, जो नहीं मिक्स कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो ये हो गया दूसरा के लिए हमेशा सम। क्यों सम कर रहे, गुना काहे नहीं कर रहे गुना, क्योंकि ये किस फॉर्म में, मीन टर्म के फॉर्म में सम, इसलिए सम। या आप समझ में आया, अगर पायर आता तो यहाँ गुना करते। अब ये वाला पिता का काम हो गया, अब ये वाला पिता का काम करते, ये वाला पिता। तो इसके लिए भी 2 को बेटा एक्स 1 और 1, तो इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या है 0 और इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या है 1, झगड़ा हो जाएगा, हटा दीजिए। y के लिए देखते हैं, इस बेटा के लिए y का वैल्यू 0 और इस बेटा के लिए भी y का वैल्यू 0, अच्छा है, तो चलिए सेम है, और 0 है तो बार। तो ये हो गया इसका आंसर, x बार प्लस y बार, यही हो गया इसका आंसर। बहुत आसान था, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आप लोग बोले सर इतना आसान क्वेश्चन, हाँ इतना ही आसान। जितना डिब्बा जय पेयर बनेगा तय को इस तरीके से जोड़ते जाना है, x बार y माने जो आएगा फलना प्लस टू उसका है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा फालतू की चीज को मिटा देते हैं, है ना। तो इसको साफ सुथरा स्क्रीनशॉट लीजिए, साफ सुथरा एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम साफ सुथरा। स्टैंड हिल गया थोड़ा, माफ कीजिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, तो पहले छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, उसके बाद एडवांस वाला क्वेश्चन आएगा। 3 वेरिएबल, अभी तो 2 वेरिएबल कर रहे हैं, एक्स और वाई कई हुए 2 वेरिएबल, फिर 4 को डिब्बा बनेगा। ये पोस्ट एक्स वाई, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ उसी को लिखना है, जो यहाँ है वही वाला यहाँ है। 1 का घर कौन वाला है 1 को बाइनरी में 0 1 बोलते हैं, तो 0 और 1 ये वाला है, 1 लिख दे। 2 का घर कौन वाला है ये वाला, 2 को 1 0 बोलते हैं, तो 1 और 0 ये वाला। अब आप लोग बोले सर इसमें तो आप बोले कि डायगोनली नहीं मिलाना है, कभी भी ऐसा नहीं मिलाना है, कभी भी ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं मिलाना है, कभी भी नहीं ऐसा मिलाना है। और आप लोग बोले कि इसको ऐसा मिला देंगे, कभी भी ऐसा नहीं मिलाना है, कभी भी नहीं, डायगोनली कभी नहीं मिलाना है। हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसा मिला सकते हैं, 1 1 1 चारों में 1 है ना,
तो मैक्सिमम कितना मैंने बोला था, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, इस वन के लिए मैक्स टू मैक्स कितना है, 1 2 3 4, ये चारों है तो चारों को घेर दीजिए, अलग अलग नहीं, ये दो को घेरे, ये दो को घेरे, ऐसा नहीं, एकदम चारों को मैच मिला दीजिए। क्यों, ज्यादा से ज्यादा हमको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना हम मिला सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये डायगोनली भी आपको समझ में आ गया कि डायगोनली नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, अब कैसे करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक अकेला हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 2 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है ना, तो एक अकेला हो सकता है, तो इसको अकेले इस तरीके से मिला देते हैं। ये एक अकेला हो गया, ये एक अकेला हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मेरा पास कई को हो गया, एक पेयर हो गया और एक पेयर, 2 को हो गया, हाँ तो 2 को होगा, तो बीच में प्लस, और यहाँ कुछ होगा और यहाँ कुछ होगा, है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस 1 के लिए x का वैल्यू क्या है, 0, तो x बार, इसी 1 के लिए y का वैल्यू क्या है, 1, तो y, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, क्लियर है ना, नहीं समझ में आया। x के लिए इस 1 के लिए x का वैल्यू क्या है, 0, और इसी 1 के लिए y का वैल्यू क्या है, 1, तो x बार y, 0 के लिए बार, 0 1 के लिए नॉर्मल, दूसरा वाला लिख रहे, तो दूसरा वाला जितना रहेगा सबको प्लस प्लस लिखते चलना। इस 1 के लिए x का वैल्यू क्या है, 1, तो x नॉर्मल लिखते, इस 1 के लिए y का वैल्यू क्या है, 0, तो y बार, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से आपको सब कुछ बनाना। अब आप लोग लॉजिक डायग्राम बनाना है इसमें, है ना, थंबनेल में है ना कि सॉल्व बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप एंड ड्रॉ लॉजिक डायग्राम। तो इसका लॉजिक डायग्राम बहुत मैंने बनाना बहुत आसान है, मैंने आपको लॉजिक डायग्राम सिखाया है ना, लॉजिक डायग्राम बनाने बहुत आसान है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आपको सबसे पहले तो आंसर निकाल लेना है कि इस तरीके से आप इसको लॉजिक डायग्राम, तो कई को एंड गेट दिख रहा है, एगो एंड गेट और एगो एंड गेट, 2 एंड गेट, एगो और एगो, 2 एंड गेट, इसमें x बार दिख रहा है तो x बार, y, इसमें x y बार दिख रहा है, और दोनों सम है यानी और गेट में, और गेट इस तरीके से, ये हो गया x बार y, ये हो गया x y बार, और दोनों को ला करके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा x बार y प्लस x y बार, हो गया, यही तो हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप लोग लॉजिक डायग्राम मैंने आपको बनाने सिखाया, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं करवा के दिखाऊंगा, आप लोग खुद से इस आपको बना लीजिएगा। मैं आपको आंसर बना करके आंसर ला करके दिखा दे रहा हूं, आपका लॉजिक डायग्राम आपका बनाने की जिम्मेदारी आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि मैंने सिखाया नहीं है, मैंने सिखाया, आप जाकर के देख सकते हो उस वीडियो में, है ना। मैं देखिए इस वाला वीडियो में, इसमें मैंने आपको सिखाया था, इस वीडियो को जाकर के आप बाद में देख लीजिएगा। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट मारिए, 2 को क्वेश्चन हुआ, थोड़ा थोड़ा सीख रहे, चलिए आप थोड़ा और बढ़िया से सीखेंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन देंगे। ये वाला है वो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 2 वेरिएबल का, इसके बाद मैं आपको 3 वेरिएबल का बताऊंगा। तो इसमें फिर 2 वेरिएबल यानी 4 को डिब्बा बनेगा, ये पोस्ट हो एक्स वाई, इधर है एक्स का वैल्यू 0 1, इधर है वाई का वैल्यू 0 1, 1 किस घर में हटेगा, इस घर में, 2 किस घर में हटेगा, इस घर में, 3 किस घर में हटेगा, 1 1 3 इस घर में। फिर वही वाला क्वेश्चन कि इसको इससे जोड़ दीजिए, मैंने पेयर बना दीजिए, इसको इससे पेयर बना दीजिए, और यहाँ हो जाएगा इस 1 के लिए कौन वाला एक्स का वैल्यू है 0, और इस 1 के लिए एक्स का वैल्यू क्या है 1, तो चेंज हो गया, हटाइए। इसी 1 के लिए y का वैल्यू क्या है 1, और इसी 1 के लिए y का वैल्यू क्या है 1, तो सेम में रहने दीजिए, y प्लस ये वाला पेयर, इस पेयर में काम करते हैं, x का वैल्यू 1, इसके लिए भी x का वैल्यू 1, तो x को रहने देते हैं। इस 1 के लिए y का वैल्यू 0, इसी 1 के लिए y का वैल्यू 1, चेंज हो गया, हटा दीजिए, जो सेम है उसको रहने दीजिए, जो अलग है उसको हटा दीजिए। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका लॉजिक डायग्राम आपको पता है, जोड़ना है तो 2 को और माने ये हो गया और गेट, और इसमें लगा दीजिए 2 को एक्स वाई, तो इधर जोड़ करके हो जाएगा x प्लस वाई, हो गया आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है। तो ये हो गया। अब मैं आपको 3 को वेरिएबल बताता हूँ जो आपका एग्जाम में आता है, या मैंने 2 वेरिएबल का भी आ सकता है, 3 वेरिएबल का एकदम मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो आएगा ही आएगा। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको 3 वेरिएबल को बता रहा हूँ, 3 वेरिएबल के मैप। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 को आ गया, 3 को वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो बोलिए 3 को वेरिएबल में 2 का पावर कितना 3, तो कितना हो जाएगा 8, यानी ये इसमें 8 गो डिब्बा बनेगा। अब 8 गो डिब्बा आप कैसे बना सकते हैं, आपका बनाने का 2 का तरीका, आप इस तरीके से बना सकते हैं 8 गो डिब्बा, आप ऐसे बना सकते हैं 8 गो डिब्बा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी 8 गो डिब्बा बना सकते हैं।
1 2 3, आप ऐसे भी बना सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी बना सकते। बोले कौन वाला बनाएंगे? ये वाला थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, ये वाला बनाते हैं, इसमें थोड़ा आसान भी होगा पेयर बनाने में, तो इसका यूज करते हैं, है ना। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर किताबों में और जितना भी आप लोग जहां भी देखेंगे ऐसा ये वाला डिब्बा का यूज करता है। ऐसा जरूर, ऐसा बात नहीं कि आप इसका यूज नहीं कर सकते, इसका भी यूज कर सकते, इसका भी यूज कर सकते। ठीक है। तो दिखने में थोड़ा ये वाला अच्छा नहीं दिखता है, तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ये वाला थोड़ा दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर हम इस तरह से इसका पुश निकाल देंगे और यहाँ एक्स वाई जेड लिख देंगे। यहाँ भी इस तरह से पुश निकाल करके एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, है ना। ना इधर इधर मैंने देखिए इसका थोड़ा दिक्कत होता है ना, क्योंकि यहाँ पर वाई जेड का बात हो रहा है, वाई जेड, है ना। तो वाई जेड यहाँ पर निकालना होगा, मैंने ऐसा इधर इधर काम करना होगा, क्योंकि ये वाला इसका वाई जेड वाला हिस्सा रहेगा और इधर एक्स रहेगा, तो थोड़ा खेचंग खेचंग दिख रहा है, उससे बढ़िया यही वाला चलिए यूज करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें आसानी होता है ना, इसीलिए हम लोग उसका यूज करते हैं। देखिए तो इसमें 2 का पावर 3 माने 8, 1 2 3, और ये इसका पोस्ट हो एक्स और वाई जेड, हमेशा एक्स को इधर और वाई जेड को उधर लिख रहे हैं, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो 3 वेरिएबल का। अब यहाँ पर क्या करना है, नंबरिंग करना है, 0 0, क्योंकि वाई जेड है ना, वाई के लिए अलग और जेड के लिए अलग लिखना पड़ेगा, इसलिए 0 0 0 1। अब बताइए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। और 0 बाइनरी में 0 को बोलते हैं 0 0 0, बाइनरी में 1 को बोलते हैं 0 1, और बाइनरी में 2 को बोलते हैं 1 0, और बाइनरी में 3 को बोलते हैं 1 1, ऐसे होना चाहिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे होना चाहिए। आप लोग भी बोल रहे हैं हाँ सर ऐसे होना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, पहले 1 1 को लिखना है, उसके बाद 1 0 को लिखना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर हम लोग 3 को पहले लिखेंगे, 2 को बाद में लिखेंगे, ऐसे ही 0 0 यानी 0, 0 1 यानी 1, यहाँ 1 1 यानी 3, और 1 0 यानी 2। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर इसको याद रख लेंगे कि 3 को बाद में लिखना, 3 को पहले लिखना है, 2 को बाद में लिखना है। नहीं, यहाँ पर लिखा गया है, यही लिखा गया, यहाँ पर 0 के जगह में 0 लिखा गया, 1 के जगह में 1 लिखा गया, 2 के जगह में 2 ही लिखा है। लेकिन ये 2 1 0 और ये 2 1 1, दोनों का मतलब अलग है। ये जो 2 है ये बाइनरी में ऐसा लिखा गया, ये जितना भी हम अभी तक लिखे ये बाइनरी में लिखा गया, और ये वाला जो 2 है इसको ग्रे कोड में लिखा गया, ग्रे कोड, जो आज का थंबनेल के सबसे नीचे में लिखा गया ग्रे कोड, जो मैं आपको बताया, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है, तो ग्रे कोड, ग्रे एक साइंटिस्ट का नाम था। अब यहाँ पर ग्रे का मतलब कोई ग्रे ये वाला समझ लेगा, GREY, ये ग्रे का मतलब तो वो कलर हो गया, हाँ रंग हो गया, ग्रे रंग, ट्रोजर वगैरह नहीं रहता जींस वगैरह ग्रे कलर का, तो वो हो गया, ये दूसरा चीज, ये रंग हो गया। और ये GRAY, ग्रे का मतलब होता है किसी आदमी का नाम, एक इंजीनियर का नाम था, उसी ने ये वाला चीज दिया था ग्रे कोड, है ना। तो उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर के मैप सॉल्व किया जाने लगा। तो इसका मतलब के मैप को सॉल्व करने, के कर्नाप आदमी का नाम है, वो ग्रे आदमी का मदद से, सहायता से ये वाला टेबल बना पाया, नहीं तो नहीं बना पाता, वो अकेले कुछ दिमाग नहीं लगा पाता। तो ग्रे कोड में 2 को 1 1 लिखते, तो सर अगर 2 को 1 1 लिखते तो 0 को क्या लिखते, 1 को क्या लिखते, 3 को क्या लिखते, 4 को क्या लिखते, 5 को क्या लिखते। तो हम लोग बाइनरी में तो जानते हैं कि 1 से लेकर 0 से लेकर पूरा 10 तक जानते हैं, 0 1 2 3 4, 4 को 1 0 0 बोलते हैं, 5 को 1 0 1 बोलते हैं, 6 को 1 1 0 बोलते हैं, 7 को 1 1 1 बोलते हैं, 8 को यहाँ पर हम, अच्छा यहाँ पर 8 तक 7 तक काम है तो 7 तक रहने देते हैं, है ना। चलिए 10 तक लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 0 0 9 को 1 1 1 0 0 1, 10 को 1 0 1 0 लिखते हैं, है ना। तो 10 तक याद करने से काफी है, 4 वेरिएबल तक एग्जाम में आता नहीं है ना, आपके सिलेबस में दिया नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो हम लोग 3 वेरिएबल तक पढ़ेंगे। ऐसे होता है 4 वेरिएबल भी होता है क्वेश्चन, 4 वेरिएबल भी बनता है। उसमें कैसे होता है जानते हैं, उसमें ऐसा होता है, देखिए 1 2 3 1 2 3, ये हो गया इस तरीके से XY और Y, ये हो गया XY, और यहाँ पर मैंने ABC XYZ और कुछ होता है तो आप यहाँ सीधे ABCD लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा ABCD। तो यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर इसी को रिपीट किया जाता है 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये जो लिखा गया ना, ये आप लोग सोचेंगे कि ये बाइनरी में लिखा गया, नहीं, हमेशा ये जो के मैप सॉल्व होता है वो ग्रे कोड में सॉल्व होता है। हाँ
समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो सर बाइनरी में तो जानते हैं 0 से लेकर 10 तक ये होता है, ग्रे कोड में बता दीजिए तो कैसे होगा। हाँ यही है ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आज के थंबनेल में कहा था कि मैं आपको ग्रे कोड भी समझाऊंगा इसी वीडियो में। तो 0 कुछ नहीं, देखिए ग्रे कोड लिखना बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे, ये जो पहला जो डिजिट है ना उसको दूसरा डिजिट में जोड़ दीजिए बस। तो 0 है ना 0, अच्छा तो हम लोग यहाँ 0 के लिए लिख रहे हैं, फिर 1 के लिए लिखेंगे, फिर 2 3 के लिए लिखेंगे, 4 के लिए, 5 6 7 8 9 10 के लिखेंगे, है ना। ये ग्रे कोड हो गया, ये बाइनरी हो गया, ठीक है। सीमा रेखा बॉर्डर खींच दिए कि तुम हमसे नहीं मिलेगा, मारबो करेंगे, है ना। तो ये 0 में इस 0 को जोड़ दीजिए, ऐसा लाइन खींच देते पहले, है ना। तो 0 में इस 0 में इसको जोड़ दीजिए तो 0 0 हो जाएगा, फिर इस 0 को इससे जोड़ दीजिए तो 0 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस 1 को 1 लिख दीजिए और इस 1 को इस 0 में जोड़ दीजिए तो 0 + 1 1, हाँ इसीलिए तो 2 को 1 1 लिखते हैं। आप समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बाइनरी में 2 को क्या लिखते हैं 1 0 लिखते हैं, तो 1 को 1 लिख दिए, ठीक है, 0 को 0 लिख दिए, 0 को 0 लिख दिए, और इस 0 को दूसरा में लाकर के जोड़ दिए तो 0 हो गया, इस 0 को दूसरा में लाकर के जोड़ दिए तो 0 हो गया, इस 1 को दूसरा में लाकर के जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। इसीलिए 2 को बाइनरी ग्रे कोड में 1 1 लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर 0 1 2 को आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पर 1 1 का मतलब तो 3 होता है, वो बाइनरी में होता है 3, ग्रे कोड में 2 ही होता है 1 1। हाँ अच्छा, फिर यहाँ पर 1 को 1 रहने देते और 1 को इससे जोड़ देते हैं तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 नहीं लिखना है, 2 का 0 लिखना है। यहाँ पर 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 0 1 0 लिखते हैं, तो खाली यहाँ पर उसका पीछे वाला को लेना, आगे वाला 1 को हटा दीजिए, कैरी कर लीजिए और उसको भूल जाइए, हाँ ऐसे। फिर यहाँ पर 1 को 1 रहने दीजिए, 1 को इससे ला करके जोड़ दीजिए तो फिर ये हो जाएगा 1, और इसी फिर 0 को यहाँ ला करके जोड़िए तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए 4 को बाइनरी में बोलते हैं 1 0 0 और ग्रे कोड में हो गया 1 1 0, ले एक से 6 बन गया, 1 1 0 माने 6 ही, 1 1 0 माने 6, लेकिन ये 6 को 1 1 0 बाइनरी में बोलते हैं, माने इस 4 को 1 0 0 बाइनरी में बोलते हैं, लेकिन ग्रे कोड में 1 1 0 बोलते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए 1 को पहला डिजिट को रहने दीजिए, अब इसको यहाँ ला करके जोड़ दीजिए तो 1 हो गया, फिर 0 को यहाँ ला करके जोड़ दीजिए फिर यहाँ 0 1 हो गया। तो देखिए 5 को 111 बोलते हैं ग्रे कोड में, फिर यहाँ 1, ये 1 को यहाँ ला करके जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 के लिए 0 लिखेंगे, 1 हट गया, फिर इसको ला करके 1 हो गया, फिर 1 को 1 लिखेंगे, 1 को यहाँ ला करके जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, उसके 0 लिख देंगे, 1 को भूल जाइए, फिर यहाँ 1, फिर 0 हो गया, फिर उसी तरीके से यहाँ 1 हो गया और 1 को इस तरह से यहाँ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, फिर ये 0 को जोड़ दिए, फिर ये 0 तो फिर 0 0 ला लेगा, फिर यहाँ पर 1 को लिख दीजिए और ये 1 को यहाँ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1, और फिर 0 को यहाँ जोड़िए तो ये हो जाएगा 0, और फिर ये 0 को यहाँ जोड़ दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर ये 1 को यहाँ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0, फिर ये 0 को यहाँ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1, और 1 को यहाँ जोड़ दिया तो हो जाएगा 1, बस ये हो गया। तो ग्रे कोड में 10 को क्या बोलते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1। हाँ तो ये जो ऊपर वाला जितना चीज लिखा है ये ग्रे कोड में लिखा है, जो अंदर में हम लोग काम करेंगे वो बाइनरी में रहेगा। तो इसको आप कहीं भी स्क्रीनशॉट खाली जूम करके ले लीजिए और बढ़िया से कहीं पर लिख करके रख लीजिए, है ना, काम देगा। अब सिंपल से मैं जो आपको पूछ रहा हूं वो बताइए, 0 कहां पर घुसेगा। अच्छा यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 0, अब x से तो यहाँ 0 0 नहीं लिखेंगे ओनली 0 और 1 लिखेंगे। आप बोले 0 कहां पर घुसेगा, कौन वाला इसका घर है, तो 0 0 0 यहाँ घुसेगा, 1 कहां घुसेगा तो 0 0 1 यहाँ घुसेगा, 3 कहां घुसेगा तो 3 का बाइनरी होता है 1 1, तो 0 लगा दीजिए अपने से 0 1 1, तो 0 1 1 यहाँ होगा, है ना। 5 का बाइनरी होता है 1 0 1, तो देखिए 1 और 0 1 ये यहाँ होगा, और 7 का बाइनरी होता है 1 1 1, तो 1 और यहाँ 1 1 यहाँ होगा। तो ये जो अंदर में हम लोग जो किए वो बाइनरी में किए, लेकिन बाहर में जो ये सब जो लिखा गया बॉर्डर में हेडिंग में वो ग्रे कोड में, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हमको पेयर बनाना है। तो इसमें मैक्सिमम पेयर 4 को बन रहा है और इसमें मैक्सिमम पेयर 2 को बन रहा है, ठीक है, हो गया। तो मेरा पास 2 को चीज होगा, ये वाला छोटा वाला बक्सा का काम कर लेते पहले। तो इसके लिए इस 1 के लिए x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू इस 1 के लिए भी 0, अच्छा है सेम में मैच कर गया तो x बार, इस 1 के लिए y का वैल्यू है 0 और इस 1 के लिए y का वैल्यू 0, अच्छा है मैच कर गया तो y बार, इस 1 के लिए z का वैल्यू 0 और इस 1 के लिए z का वैल्यू 1, चेंज हो गया, हटा दीजिए प्लस, ये वाला 4 वाला में काम करते हैं। इस 1 के लिए x का वैल्यू है 0 और दूसरा 1 के लिए, पहले चारों 1 का x का वैल्यू देखिए, फिर चारों 1 का y का वैल्यू देखिए, फिर चारों 1 का z का वैल्यू देखिए। तो इस पहला जो 1 है इसका x का वैल्यू 0, इस दूसरा 1 का x का वैल्यू 0
इस तीसरा 1 का x का वैल्यू चेंज 1 चेंज हो गया, हटा दीजिए। y देखिए, इस पहला 1 का वैल्यू y का वैल्यू 0, इस दूसरा 1 का वैल्यू y का वैल्यू 1 चेंज हो गया, हटा दीजिए। z देखिए, z इसके लिए भी 1 है, इस 1 के लिए भी 1 है, इस 1 के लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, तो z को रहने दीजिए। तो ये हो गया इसका आंसर, यही है इसका आंसर, यही है, कुछ मतलब हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो ये तो पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। दुइये को बॉक्स बन रहा था, दुइये को पेयर बना, और खतरनाक क्वेश्चन दीजिए सर, थोड़ा और इसको तगड़ा बनाएंगे तो थोड़ा और मजा आएगा। इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ चेंज है ना, कुछ नया है जो आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, 1 2 3, तो फिर यहाँ 2 का पावर 3 माने 8 को बॉक्स बनेगा, 8 को बॉक्स बना दीजिए, 8 को बॉक्स चुपचाप बना दीजिए। 1 2 3, इधर हो गया x और इधर हो गया y z, हमेशा ऐसा ही करना है। फिर यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ 1, एकदम रट लेना है, सबको एकदम रट लेना है। यहाँ देखिए 0 कहाँ होगा, यहाँ 2 कहाँ होगा, 2 होगा 1 0 यहाँ हो गया, 4 कहाँ होगा 1 0 0 यहाँ होगा, 6 कहाँ होगा। तो ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, क्या हम लोग इंसान भगवान है से जान लेंगे कि 6 यहाँ होगा 5 यहाँ होगा? अरे कुछ नहीं, 0 का बाइनरी क्या होता है 0, 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, तो 1 0 कहाँ है 1 0 यहाँ, 4 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0, तो ये 1 और 0 0, 6 का क्या होता है 6 का 1 1 0 होता है बाइनरी, तो 1 1 0, तो ये हो गया 1 और ये 1 और ये 0 यहाँ आ गया, और 7 का होता है 1 1 1, तो ये 1 और 1 1 यहाँ हो गया। ये हो गया इसका बाइनरी, खाली लिख दिए बस। अब यहाँ पर करना क्या, पेयर बनाना है। तो बोलिए, आप खुद बोलिए, पहले आप सोचिए कि कहां पर ज्यादा मैक्स टू मैक्स पेयर कहां पर बनेगा, मैक्स टू मैक्स पेयर ज्यादा से ज्यादा, कुछ दिमाग लग रहा है? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ एगो पेयर बनेगा, यहाँ एगो पेयर बनेगा, और ये वाला पेयर, टोटल 3 वो बनेगा। तो देखिए, कभी भी जो है ना, एगो चीज आप दिमाग में ठोस लीजिए, क्लास में आपका क्लास में जितना बच्चा है, अगर सब ऐसा बना रहा है कि उसका जो पेयर का संख्या ज्यादा निकाला और आपका पेयर का संख्या कम निकाला, तो आपका आंसर सही है। क्योंकि ये जो पेयर है ना, हम लोग बूलियन फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, कम से कम छोटा बना रहे हैं। तो ये जो पेयर, जितना पेयर उतना प्लस प्लस प्लस, तो बड़ा हो जाएगा, तो जितना कम पेयर होगा उतना कम होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ एगो पेयर बना दीजिए, यहाँ एगो और यहाँ एगो, 3 हो गया, 3 हो गया, ये प्लस ये। लेकिन देखिए, हम यहाँ पर एक दिमाग क्या लगा, और मैंने फिर ये भी कहा था कि आप मैक्स टू मैक्स कितना पेयर बना सकते हैं। हम एक सिंगल पेयर बना सकते हैं, हम 2 को पेयर बना सकते हैं, हम 4 को पेयर बना सकते हैं, हम 8 को पेयर बना सकते हैं, हम 16 को पेयर बना सकते हैं, हम 32 को पेयर बना सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स पेयर कितना हो रहा है, तो देखिए ये 2 गो और ये 2 गो हो गया, कोना कोना, ये दुनिया गोल है, ये जहां खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 और ये 1 1 एक जैसा है, माने एक ही जगह पर मौजूद है, तो ये एक दूसरे से पेयर बना लेगा, और ये वाला 1 को इसके साथ दे देते हैं। तो देखिए 2 एगो पेयर हुआ, एगो ये वाला मिला करके एगो, और ये वाला 2 गो, तो मेरा आंसर सही आएगा। देखिए इसको, तो इस 1 के लिए x का वैल्यू क्या है, अब चारों जो 1 है 1 2 3 4 सबके लिए वही नियम, इस 1 के लिए x का वैल्यू 0, इस 1 के लिए x का वैल्यू 0, इस 1 के लिए x का वैल्यू 1 चेंज हो गया, हटा दीजिए x को, y इस 1 के लिए y का वैल्यू 0, इस 1 के लिए y का वैल्यू 0, इस 1 के लिए y का वैल्यू 1 चेंज हो गया, हटा दीजिए। z का वैल्यू 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, z को रहने दीजिए, z और 0 है तो बार लगा दीजिए, प्लस ये वाला छोटा, हाँ x y z हो गया। अब ये वाला इसका काम करते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 और इसके लिए भी x का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, x को रहने देते y के लिए इसका वैल्यू 1, इसका भी y के वैल्यू 1, y को भी रहने देते हैं, z तो z 1, इसके लिए 0, तो चेंज हो गया, हटा दीजिए। तो ये हो गया इसका आंसर। बड़ा सा क्वेश्चन का छोटा सा आंसर, बड़ा सा क्वेश्चन का छोटा सा आंसर, दिमाग लगाना है, खाली दिमाग लगा करके आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग दिमाग लगा के मैक्स टू मैक्स हम कितना पेयर बना सकते हैं, इसको देखकर ये सिंगल पेयर भी बन जाएगा, 2 को भी बन जाएगा। तो आप कुछ बच्चे बोले सर यहाँ 1 को सिंगल काहे नहीं रहने दिए, तो उसका नियर में देखिए मैक्स टू मैक्स, इसका नियर में 1 मिल रहा था, तो हम काहे छोड़ देते 1 को, इसमें मेरा 2 हो रहा है ना, एक से ज्यादा भैया बता नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप जितना ले सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं और मजा आएगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये भी तो वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसमें कुछ चेंज है, कुछ नया है, वो देखिए इसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। 1 2 3 8 को बक्सा बनेगा, आपका एग्जाम में
तीनों को वेरिएबल देता देगा, क्योंकि कर्नॉग मैप अब तो 3 वेरिएबल खुद लिख रहा है सिलेबस में, तो हम क्या करेंगे, खुद लिख रहा है। 4 वेरिएबल बोलता तो मैं आपको चारों वेरिएबल आपको सिखा देता। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और ये हो गया 1। 0 कहाँ घुसेगा यहाँ, 1 कहाँ घुसेगा यहाँ, 2 कहाँ घुसेगा यहाँ, 4 कहाँ घुसेगा यहाँ, 5 कहाँ घुसेगा यहाँ, 7 कहाँ घुसेगा यहाँ। अब बताइए ज्यादा से ज्यादा पेयर कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप खुद कुछ बच्चे बोले हाँ सर ये वाला है वो पेयर दिख रहा है, अच्छा है ये वाला है वो पेयर दिख रहा है। अब ये वाला है वो दिख रहा है, तो इसके लिए बोलेंगे कि हाँ ये नियर में है तो इसको भी ले लीजिए मैक्स टू मैक्स पेयर। ये वाला बच जा रहा अकेला, तो अकेला भी तो पेयर बनता है ना, 1 2 4 8 16 32, तो अकेला तो बनता है ना, तो इसको अकेला ले लीजिए, हो गया। अब यहाँ पर अकेला तो ले तो लिए ठीक है, तो अकेला लेने से नहीं है ना, ये दुनिया गोल है। आप बोलेंगे यहाँ भी कोना में एक है, यहाँ भी कोना में एक है, हाँ हुआ ना, ये आया ना। अभी जब आप लोग 1 ले लेते ना, हो जाता है आंसर गलत, इसको 1 और यहाँ से 1, ये होगा मैक्स टू मैक्स। ज्यादा से ज्यादा आप इसका पूंछ और इसका पूंछ, माने इसका पूंछ और इसका मुंह एक ही जगह में, खाली आपको दिख रहा है कि दूर में नहीं, ये दुनिया गोल है, जहां से शुरू खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है ना। तो यहाँ पर कई गो पेयर बन गया, 1 गो पेयर, 2 गो पेयर, 3 गो पेयर। हाँ तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तो ये बाहर वाला को ही ले लेते हैं पहले, तो बाहर वाला को लेते हैं। तो ये हो गया, ये इस 1 के लिए और इस 1 के लिए, तो इस 1 के लिए x का वैल्यू 0 और इसके लिए भी x का वैल्यू 0, तो x बार। इसी 1 के लिए y का वैल्यू 0 और इस 1 के लिए y का वैल्यू 1, चेंज हो गया, हटा दीजिए। इस 1 के लिए z का वैल्यू 0, इस 1 के लिए z का वैल्यू 0, अच्छा है रहने दीजिए, z बार प्लस। चलिए ये वाला बाहर वाला का काम हो गया, अंदर में देखते हैं ये वाला 4 गो, ये 4 गो एक का काम करते हैं, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, चेंज हो गया, हटा दीजिए। इस 1 के लिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, इसके लिए भी y का वैल्यू 0, इसके लिए भी y का वैल्यू 0, इसके लिए भी y का वैल्यू 0, अच्छा है y बार। z इसके लिए 0 है और इन लोग के 1 है, चेंज हो गया, हटा दीजिए, प्लस ये वाला बचा हुआ है, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, x, y का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, चेंज हो गया, हटा दीजिए। z का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, अच्छा है रहने दीजिए। ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल एकदम सटीक सा, सरल सा, बड़ा सा क्वेश्चन का छोटा सा आंसर, ठीक है। हाँ तो कुछ नहीं, आप लोग काफी कुछ सीख गए होंगे। अब समय आ गया होमवर्क देने का और इस वीडियो से विदाई लेने का। तो चलिए मैं आपको 2 को होमवर्क दे देता हूँ। ये अगर क्वेश्चन बना दिए तो अब तो आप लोग धुरंधार है, अर्जुन है ना, एक बार पढ़ लेने के बाद एकदम कंठस्थ हो जाता है, वैसा आदमी है। क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि मैं आपको दूंगा और गलत आपसे बनेगा ही बनेगा। जो इसका सही आंसर बना दिए उन्होंने तो महा तेज आदमी है, महा विद्वान आदमी। तो पहले इतना, पहले स्क्रीनशॉट मारिए। अब मैं जो 2 को होमवर्क दे रहा हूँ वो सबका राइट आंसर बना करके आप मुझको व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा, वहीं पर मैं आपको वेरीफाई करूंगा। तो दोस्तों ये है आज का आपका होमवर्क, है ना। जिस तरह से मेन टर्म में, मैक्स टर्म में बताया था ना होमवर्क, उस तरीके से यहाँ पर भी के मैप में भी 2 को होमवर्क दे रहा। ये वाला पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स वाई जेड है, जिसमें से समेशन ऑफ 0 1 3 5 6 है। इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। इसमें एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, समेशन ऑफ 2 4 5 7 है, इसको भी सॉल्व करके आंसर लेना है। कई गो दिमाग में ये वाला मोटिव रहना चाहिए कि कम से कम कहां पर पेयर बन रहा है, और मैक्स टू मैक्स आना चाहिए, और कम से कम पेयर बनना चाहिए। 10 को 12 को पेयर नहीं बना दे रहे, जितना कम पेयर बन रहा है उतना आंसर सही रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। जैसे 1 यहाँ है और वहां भी कोना में 1 मिल रहा है, चौथा कोना में भी 1 मिल रहा है और तीसरा कोना में भी 1 मिल रहा है, तो चारों ले लीजिएगा। बीच में भले खाली है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दुनिया गोल है तो हर कोना में, मैंने उसका पोजीशन उसी सेट पर है। अब ये 1 यहाँ आ रहा है, 1 बीच में, तो ऐसा नहीं कभी होगा। 1 इस कोना में, 1 इस कोना में, तो पर भी डायगोनली नहीं ले सकते। 1 इस कोना में, 1 इसी कोना में, हाँ तो यहाँ ले सकते। 1 यहाँ है और 1 इस कोना में, और बीच में कुछ नहीं, फिर भी ले सकते, क्योंकि ये दुनिया गोल है, जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये आपसे गलत बनेगा, मुझे पक्का विश्वास है, और दूसरा वाला क्वेश्चन सही बन जाएगा। तो अब आप लोग बोल रहे कि क्या आंसर, आप तो पहले बोल रहे कि आंसर गलत होगा, एकदम वही भी करेगा गलत। आप खाली ट्राई तो करके देखिए, आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा। जैसे आप लोग नहीं भेजेंगे ना आंसर, जैसे पहले वाला वीडियो सबका आपने आंसर नहीं भेजा, मुझे पता है कि वीडियो देख करके हाँ ठीक है, तो उससे धोखा आप किसको दे रहे, अपने आप को दे रहे। तो कोई बात नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। के मैप बच्चों का डिमांड था बहुत दिनों से, सर के मैप जल्दी लाइए। हाँ नहीं, एग्जाम हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, सारा फॉर्म फिलअप हो गया, अभी तक आप सिलेबस खत्म नहीं किए, तो अब बस और वीडियो नहीं आएगा, है ना। आएगा।
हाँ, तो अब बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम का भी एक दो को वीडियो बना देंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बचा हुआ है, लेकिन अब इसके बाद वीडियो नहीं आएगा, है ना। ये सब सब्जेक्ट का जो आप लोग बोल रहे हैं कि सर प्रोडक्टिव रिले के बाद वीडियो बनाइए, नहीं आएगा, बस इतना ही काफी है। इतना आप यदि शुरू से लेकर इतना अगर पढ़ लिए ना, एकदम मस्त से मस्त नंबर आएगा, मस्त से मस्त, एकदम अच्छा खासा, एकदम खूब अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि आधा आधा सिलेबस हम लोग हर एक सब्जेक्ट में कवर कर लिए, है ना। इसमें भी कर लिए, एनालॉग तो पूरा खत्म है, डिजिटल में एक दो यूनिट करवा दिए, मैंने एक यूनिट करवाए, वो सब एडर फुल एडर सब नहीं करवाए, कोई दिक्कत नहीं, इतना में अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। अरे फिर आपका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, वो सब बता देंगे। उसके बाद माना ज्यादा नहीं, एक दो वीडियो बनाएंगे, और फिर आपका स्विच गियर प्रोडक्शन में आपका कम से कम हम लोग यूनिट 7 तक बता चुके हैं, यूनिट प्रोडक्टिव रिले यूनिट 4 तक काफी है, उसके बाद नहीं बनाऊंगा। उसके बाद फिर हो गया आपका स्विच गियर प्रोडक्शन, वो हो गया, फिर हो गया आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो काफी आगे तक बता चुके हैं, यूनिट 7 सब स्टेशन तक काफी उतना में हो जाएगा। तो बस, और क्योंकि आप एग्जाम एक दो दिन में नोटिस आ जाएगा कि कब एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आपका ख्याल जितना पढ़े उतना रिविजन करना है, नहीं रिविजन करेंगे तो इतना पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, सिलेबस खत्म करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लिख नहीं पाएंगे। तो जितना आप बचा हुआ समय उसका सदुपयोग कीजिए, रिविजन करने में समय लगाइए, और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से रिविजन कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स अटेंड कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।